नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन छंद पढ़ रहे थे, बड़े ही रुचिकर लग रहे थे। तो कभी अपन गणों की गणना कर रहे हैं, कभी अपन मात्राओं की, कभी अपन वर्णों की। तो इस तरीके से यूं लगता है कि इसमें रट्टा लगाने वाली जरूरत नहीं है, समझने वाली चीजें हैं, तो शायद ये चीजें अच्छी भी लगती हैं। चलिए बढ़ाते हैं क्लास को आगे। और इस क्लास में अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंद पढ़ने वाले हैं और वो छंद है सवैया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरीके से आज तक अपन छंद पढ़ते आए हैं उनमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है, मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, गणों की संख्या निश्चित होती है। ये सवैया एक ऐसा छंद है जिसका अपना कोई लक्षण नहीं है, जिसके अपने काव्य शास्त्र में लगभग 50 भेद माने गए हैं, 50 प्रकार माने गए हैं इसके। और ये जो प्रकार है उन सभी प्रकारों में लगभग 22 से लेकर 26 वर्णों की संख्या रहती है। तो अलग अलग भेदों को अपन इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अब 50 से अधिक भेद है तो जाहिर सी बात है कि अपन 50 से अधिक भेद तो पढ़ नहीं पाएंगे। एक दो भेद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको यदि आपसे यूं पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सवैया छंद क्या है और सवैया छंद की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए इसका उदाहरण दीजिए, तो उसमें आप उन्हीं छंदों को दे सको। तो इसके लिए मैं दो आपको इसके भेद करवा दूंगी जो मोस्ट रहते हैं। रीतिकालीन कवियों का ये एक प्रिय छंद था। घनानंद को याद करिए, घनानंद जी ने कविता और सवैया ही लिखे हैं। तो रीतिकालीन कवियों का प्रिय छंद था। और एक छंदों के बीच में मैंने आपको बताई थी कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि गुरु को लघु मान लिया जाता है, लघु को गुरु मान लिया जाता है। किस वजह से? स्वराघात की वजह से। और ये मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक बहुत ही छोटा सा और महत्वपूर्ण नियम है। वो नियम सामान्यतः वैसे तो हर एक छंद में कवि की मानसिकता के आधार पर लागू होता है, क्योंकि कवि कभी कभार तुक मिलाने के लिए गुरु को लघु में उच्चारण कर देता है स्वराघात के आधार पर, और लघु को गुरु में उच्चारण कर देता है। तो और यदि अपन सवैया छंद की बात करें तो इसमें स्वराघात का सबसे अधिक महत्व रहता है। तो चलिए देखते हैं सवैया को। तो सवैया के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें तो वैसे बताई दी कि भाई सवैया की 50 के लगभग भेद है। अपने दो ही भेद इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें 22 से 26 तक मात्राएं रहती है। रीतिकालीन कवियों का ये प्रिय छंद रहा है। और सामान्यतः ये जो छंद है इसमें भगण और सगण ज्यादा रहते हैं और इनकी भी आवृत्ति होती है। कुछ छंदों में जैसे सवैया के जो भेद है, मान लीजिए कि दुर्मिल सवैया है, किरीट सवैया है, इनमें कुछ छंदों में तो यूं होता है कि भगण की आवृत्ति होती है, भगण 7 बार आ जाता है। कुछ में यूं होता है कि सगण 7 बार आ जाता है। तो मोस्टली महत्वपूर्ण रूप से सगण और भगण छंद ही सगण और भगण ये गण ही अधिक आते हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं सवैया में। और सवैया में भी अपन जो करेंगे वो सबसे पहले किरीट सवैया देखेंगे। तो किरीट सवैया सवैया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेद माना जाता है। तो क्यों ना अपन इसी को देख ले। और यदि आपसे सवैया सीधा पूछ लिया जाए तो इसका कोई लक्षण नहीं है, तो आप सवैया की किसी भी भेद का उदाहरण देते हुए, उसकी परिभाषाएं देते हुए आप दे देंगे। हाँ, ये जरूर लिखेंगे कि सवैया छंद में जो पहले मैंने बातें बताई है कि इसमें 22 से लेकर 26 तक कुल वर्णों की संख्या मान ली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले किरीट सवैया को। तो इसके लक्षण, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसके प्रत्येक चरण में 8 भगण होते हैं। इसमें ज्यादा भगण या सगण ही मिलेंगे, अन्य गण नहीं आते हैं इसमें। तो इसके प्रत्येक चरण में 8 भगण होते हैं। पहली बात, पहला महत्वपूर्ण लक्षण तो यहाँ पर यह आ जाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें इसमें वर्णों की संख्या की, तो वर्णों की संख्या भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि इस छंद में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाएगी। तो देखिए, पहले तो आप देख ही लीजिए 8 गण है।
तो प्रत्येक गण में कितने वर्ण होते हैं? हम जानते हैं कि 3 वर्ण होते हैं। तो 8 तिये कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज है कि इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई 8 तिये 24 होती है। कोई ज्यादा शर्तें नहीं है, बस 2 ही बात है। सबसे पहले तो वार्णिक छंद तो है ही है, ये वार्णिक छंद है और 8 भगण होंगे और वर्णों की संख्या 24 होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देख लेते हैं इसका उदाहरण। आपने वो रसखान जी को पढ़ा होगा, और रसखान ने एक सवैया लिखा था, और सवैया कौन सा था? मानुष हो तो वही रसखानी, है ना? वो वाला वो जो छंद है वो सवैया ही है। तो अपन लिखेंगे कि मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। अच्छे से पढ़ा हुआ, सोचा हुआ, समझा हुआ, तभी तो मैंने कहा था कि मैं आपको ऐसे उदाहरण दूंगी जो आप आसानी से याद रखें। उसके बाद जो पशु हो तो कहा बस मेरो। भी अगर मैं पशु हो जाऊं तो मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मैं क्या चाहूंगा? चरूं नित्य नंद की धेनु मंझारन। उसके बाद पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्तर पुरंदर कारण। पुरंदर का मतलब होता है इंद्र के कारण है वो। कर का मतलब हाथ पर छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो। कहाँ करो भाई बसेरो? खग का मतलब पक्षी। यदि जो खग हो तो बसेरो करो। नित्य कालिंदी कूल कदम्ब की डार। ये लीजिए, ये सवैया है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब अपन देख लेते हैं इसमें वर्णों की संख्या 24 है कि नहीं। तो चलिए किरीट सवैया का अध्ययन करें। किरीट सवैया में वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में कितनी आनी चाहिए? 24 आनी चाहिए। देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये लीजिए, पहले चरण में तो 24 मात्राएं 24 वर्ण हैं।
बात करते हैं दूसरे की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये लीजिए, यहाँ पर भी टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 24 है। अब बात करते हैं तीसरे की। अब यहाँ पर आप समझ लेंगे कि जब दो चरण शर्त पूरी कर रहे हैं तो है तो उसकी रीट सवैया। फिर भी अपन काउंट कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये भी कितने वर्ण है? 24 है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये लीजिए, चारों चरण है वो शर्त पूरी कर रहे हैं, यानी 24 वर्णों की संख्या आ रही है। तो ये था हमारा किरीट सवैया। जल्दी से, यदि किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है और यदि इस तरीके से वर्णों की संख्या गिनती के अनुसार यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। फिर अपन एक सवैया का उदाहरण और देख लेते हैं। चलिए, अपन देख लेते हैं अगला दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया का और देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसमें यदि अपन देखें तो सीधी की सीधी बात, यदि आप इसको भी लिखना चाहते हो, सवैया पूछ लिया जाता है और आप दुर्मिल सवैया को लिखना चाहते हो, तो यह एक वार्णिक छंद है। ये चीज आएगी, वार्णिक छंद है। इसके बाद अगली विशेषताओं की बात करें तो देखिए, इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण के साथ 24 वर्ण होंगे। ये लीजिए, ये इसकी शर्त है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इस संबंध में उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, उदाहरण इसका है अति सुधो सुधो में बड़ा हुआ था। ठीक है, तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नेकु सयानप बांक नहीं। जह नेकु सयानप बांक नहीं, तह सांचे चले, सांचे का मतलब होता है सच्चा। चले तजी आपुनपो का मतलब होता है अपनापन, अपनापन नहीं, अहंकार। आपुनपो का मतलब होता है अपने आप को ज्यादा मानने की दशा। जिसके कपटी जे निशांक नहीं। झिझके का मतलब होता है झिझकते हैं। कपटी जे निशांक नहीं,
घन आनंद प्यारे, ये घनानंद का पद है तो इसलिए यहाँ पर ये आ गया है कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। गुणानंद जी ने जो ज्यादातर पद लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं? सुजान के लिए लिखे हैं। इत एक ते दूजो आंक नहीं, आंक नहीं। इत का मतलब यहाँ पे इत एक ते दूजो आंक नहीं। तुम कौन सो पाटी पढ़े हो लल्ला। यहाँ पर घनानंद बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं कि तुम कौन सो या फिर कौन सी, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लल्ला। कौन सी पार्टी पढ़े हो लल्ला। मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वे घनानंद जी के जो कवित सवैया है वो बहुत ही सुंदर है। तो मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन ये वर्णों की गिनती करते हैं। वर्णों की गिनती के साथ साथ अपन देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें 24 वर्णों की संख्या है प्रत्येक चरण में। गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये लीजिए 24 वर्णों की संख्या है। तो पहले चरण में तो शर्त पूरी है। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। दूसरे में भी 24 है। यहाँ पर आप मान लीजिए कि इसमें इस जो सवैये में छंदों की जो वर्णों की जो शर्त है वो बिल्कुल पूरी है, क्योंकि 2 शर्तें 2 चरण छंदों की शर्त पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो यहाँ पे एक वर्ण कम हो रहा है। अपन दोबारा गिनती कर लेते हैं। 2 3 5 2 7 3 10 2 12 2 14 2 16 17 3 20 3 23। एक वर्णों की संख्या कम हो रही है, कोई बात नहीं है। एक बार अपन आगे वाले की फिर से काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या था? घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। इत एक ते दूजो आंक नहीं। इत एक ते दूजो आंक नहीं। लाइन बिल्कुल सही है। आगे अपन देखते हैं अगले में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी अंत में भी 24 आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा छंद तो कौन सा है? सवैया ही है। 24 वर्णों की संख्या। अब आप जो सोच रहे हो वो मुझे पता है कि किरीट और दुर्मिल सवैया में अंतर क्या है। 24 वर्ण ही अपनों ने उसमें गिने हैं, 24 वर्ण ही अपनों ने इसमें गिने हैं। अंतर ये रहता है जी भगण और सगण का। इसमें तो है सगण 8 के 8 और उसमें थे भगण। अब भगण किसे कहते हैं? भा न से, यानी जो मात्राओं का क्रम रहेगा वो गुरु लघु लघु का रहेगा सब में। और इसमें है सगण। तो सगण में से ल गा सूत्र रहता है, तो लघु लघु गुरु रहेगा। यानी जो मात्राओं का क्रम रहेगा वो लघु लघु गुरु का रहेगा। जैसे अपन देख लेते हैं, ये ए आ रहा है लघु, फिर लघु और फिर गुरु।
तो इस प्रकार से यहाँ पर मात्राओं का क्रम रहता है। तो इसलिए अपन किरीट को और दुर्मिल को अलग अलग कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सवैया छंद आपको समझ में आया होगा। सवैया छंद के मैंने 2 आपको उदाहरण बताए हैं। आपको भेद नहीं पूछे जाएंगे, आपको सवैया छंद पूछा जाएगा तो आपको यही कहना है कि भाई 22 से लेकर 26 तक वर्णों की संख्या होती है, वार्णिक छंद होते हैं, रीतिकालीन कवियों के प्रिय छंद हैं ये। और इसमें उदाहरण स्वरूप आप चाहे किरीट सवैया का उदाहरण दे देना, चाहे दुर्मिल सवैया का एक उदाहरण आप दे देना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले छंद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।